OSI लेयर रेफरेंस मॉडल में जो सेकंड लेयर है वो है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो फ्रेम की शेप में होता है। डाटा लिंक लेयर दो सब लेयर में डिवाइडेड है, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मैक फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराती है जो कि लैन कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जो 12 हेक्साडेसिमल का होता है, या फिर इसको हम 48 बिट का एड्रेस भी बोलते हैं। और मैक एड्रेस जो है लैन कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम लैन कार्ड के ऊपर डबल क्लिक करें तो डिटेल में जाके हम देख सकते हैं। मैक एड्रेस आपके सामने देखें जो 12 हेक्साडेसिमल का है। ये इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट पे ipconfig/all कमांड से भी हम देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फिजिकल एड्रेस, ये लैन कार्ड का एक मैक एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। आइए इसको एक कमांड के थ्रू हम देखते हैं, ipconfig/all। यह देखिए ये फिजिकल एड्रेस है जो कि लैन कार्ड का यूनिक एड्रेस होता है। डाटा लिंक लेयर की जो सेकंड सब लेयर है वो है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लो कंट्रोल और एरर डिटेक्शन के लिए। डाटा लिंक लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो है PPP, फ्रेम रिले और FDDI। इसके अलावा डाटा लिंक लेयर का एक और मेन वर्क भी होता है जो कि सेम लेयर में हम यूज़ करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं। वो है हमारे डाटा को प्रॉपर डिवाइस यानी प्रॉपर कंप्यूटर तक पहुंचाना, और यह सब पॉसिबल होता है मैक एड्रेस की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया था, मैक एड्रेस लैन कार्ड का यूनिक एड्रेस होता है। डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फ्रेमिंग। यहाँ फ्रेमिंग से मतलब ये है जब डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से डाटा रिसीव करती है उसको फ्रेम में कन्वर्ट करती है। उस फ्रेम के अंदर एक सोर्स मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन। जैसे आप कोई लेटर भेजते हैं उसमें एक सेंडर का एड्रेस होता है यानी भेजने वाले का एड्रेस, और एक रिसीवर का यानी रिसीव करने वाले का एड्रेस। उसी प्रकार से जब लैन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है तो स्विच फ्रेम की शेप में डाटा ट्रांसफ़र करता है, और जिसकी इन्फॉर्मेशन अगर हम डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले इसके अंदर एक सोर्स मैक एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है यानी भेजने वाले का एड्रेस। दूसरा होता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यानी रिसीवर कंप्यूटर का एड्रेस। थर्ड होता है डाटा। फोर्थ होता है CRC। एक्चुअल में ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे एरर डिटेक्शन से मतलब ये है कि अगर कभी डाटा ट्रांसमिट करते हुए फेल हो जाता है तो उसको रिट्रांसमिट करती है, और साथ ही साथ डुप्लीकेसी का भी ध्यान रखती है, यानी फ्रेम दोबारा रिट्रांसमिट ना हो जो ऑलरेडी भेजा जा चुका है। नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेसिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, लैन के अंदर जब हम डाटा भेजते हैं तो मैक एड्रेस होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर की पहचान होती है, और ये लैन कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे स्विच आइडेंटिफाई कर लेता है कि डाटा कहाँ जाना है। तो फिजिकल एड्रेसिंग जो होती है वो भी डाटा लिंक लेयर के अंदर ही होती है। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में डाटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है ये चेक करने के लिए कि डुप्लीकेट फ्रेम ना भेजा जाए, और अगर कोई फ्रेम जाते हुए फ्रेम सेंड करते हुए फेल हो जाता है तो उसको वो रिट्रांसमिट करती है, और यह सब पॉसिबल होता है ट्रेलर की वजह से। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कभी कंप्यूटर सेंडर कंप्यूटर डाटा भेजता है, उसकी स्पीड मान लो 1000 Mbps की है और रिसीवर की 100 Mbps की है। अब फ्लो कंट्रोल के अंदर डाटा लिंक लेयर ये डिसाइड करती है कि जो मिनिमम स्पीड अवेलेबल है, जैसे इसमें अगर हम देखें यहाँ पे सेंडर की स्पीड 1000 Mbps है और रिसीवर की
100 Mbps। तो सेंडर है जो है वो सिर्फ 100 Mbps का ही डाटा भेजेगा, क्योंकि रिसीवर सिर्फ 100 Mbps की स्पीड ही सपोर्ट करता है। डाटा लिंक लेयर में यूज़ होने वाले डिवाइसेस इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है लैन कार्ड, सेकंड ब्रिज और स्विच।